हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। मेरा नाम है ब्रह्मानंद सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिकली हमने जो डिफरेंट चैप्टर्स थे रिलेटेड टू ट्रायंगल्स या फिर हमारे पास लाइन्स एंड एंगल्स, वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द वीडियोज़ फॉर हेरॉन्स फार्मूला। तो आज का जो चैप्टर हमारे पास है दैट इज़ रिलेटेड टू हेरॉन्स फार्मूला। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जो कि हमारे पास NCERT में चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज़ द हेरॉन्स फार्मूला। तो हमारे पास जो सबसे पहला चीज़ हमको इस चैप्टर में समझना है, व्हाट इज़ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बेसिकली एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग बेसिकली लेंथ, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स रिलेटेड विथ बेसिकली पैरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट जियोमेट्रिकल फिगर्स। जो हमारे पास डिफरेंट जियोमेट्रिकल फिगर्स हैं उससे रिलेटेड पैरीमीटर, एरिया या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम लोग डील करते हैं इन द ब्रांच कॉल्ड एज मेंसुरेशन। तो अगर मैं जियोमेट्रिकल फिगर्स की बात करूं, उसका क्लासिफिकेशन करूं, तो जियोमेट्रिकल फिगर्स जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के फिगर होते हैं। एक होता है प्लेन फिगर और दूसरा होता है हमारे पास सॉलिड फिगर। बेसिकली जैसे पेपर पे जो भी फिगर्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं दोज आर कॉल्ड एज प्लेन फिगर, और इसी को हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल जियोमेट्रीज। वहीं पे जो हमारे पास सॉलिड फिगर्स हैं, जैसे कोई भी आपके पास जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपके घर में अवेलेबल है, जैसे फ्रिज हो सकता है या कोई भी आप पेन ये उठा सकते हैं, दीज आर 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर्स। इनको सॉलिड फिगर्स या फिर 3 डायमेंशनल जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ्स में, दोज आर बेसिकली 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के पास सिलेंडर है या फिर फ्रिज है क्यूबॉइड के फॉर्म में, या फिर आप लोग लूडो खेलते होंगे तो डाइस होगा। तो दोज आर बेसिकली ज्योमेट्रिकल फिगर्स जिसके एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना होता है मेंसुरेशन में। अब प्लेन फिगर्स में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर्स आ सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन। आप लोग देख सकते हैं पेंटागन, हेक्सागन। तो इस तरह से जितने भी पॉलीगन्स हैं बेसिकली जो कि हमारे पास किसी ब्लैक बोर्ड पे हम आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बेसिकली 2D ज्योमेट्रीज या प्लेन फिगर्स। वहीं पे जो सॉलिड फिगर्स हैं उसमें हमारे पास आएगा कोन्स, स्फीयर और सिलेंडर्स। बेसिकली कोन्स देख सकते हैं हम लोग। अगर मैं 3 डायमेंशनल सिलेंडर की बात करूं तो वी हैव सिलेंडर्स जो कि ट्यूब्स के फॉर्म में, जैसे कि ये आप पेन देख सकते हैं, दैट इज़ अ सिलेंडर। दूसरा, आइसक्रीम्स आप लोग बहुत खाते होंगे, तो इस वजह से वो जो शेप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज कोन, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कोनिकल शेप। और वैसे ही आप लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं,
तो क्रिकेट में जो बॉल यूज़ हो रही है दैट इज़ ऑफ स्फेरिकल शेप, फुटबॉल जो है हमारे पास दैट इज़ ऑफ स्फेरिकल शेप। तो बेसिकली दोज आर कंसिडर्ड अंडर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हेरॉन्स फार्मूला में है, हम लोग को केवल और केवल एक फिगर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करनी है, दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं प्लेन फिगर से रिलेटेड, चाहे हमारे पास सॉलिड फिगर से रिलेटेड, जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 13 विच इज़ रिलेटेड टू मेंसुरेशन, वहाँ पे हम लोग को डिस्कस करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस कम टू दिस प्लेन फिगर ज्योमेट्री दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रायंगल, और इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल्स की मैं बात करता हूं तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा है जो स्केलेन ट्रायंगल जो हमारे पास है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारे पास अगर मान लीजिए 2a लेंथ का है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2a लेंथ, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2a लेंथ। वहीं पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में है हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास 2 साइड्स हैं, लेट अस कॉल इट एज बेस, जो दूसरा साइड है, और दिस इज ऑफ लेंथ b, और ये जो साइड है दैट इज ऑफ a लेंथ, उसी तरह ये भी है हमारे पास a लेंथ। और जो तीसरा टाइप का ट्रायंगल है उसमें हमारे पास एक साइड होगा a होगा, दूसरे साइड होगा b, तीसरे साइड होगा c। तो ऑल 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्केलेन ट्रायंगल। 2 साइड्स अगर हमारे पास इक्वल हैं देन वी कॉल इट एज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वहीं पे अगर मेरे पास तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले जो टर्म है वो पेरीमीटर हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो देखेंगे। पेरीमीटर जो है बेसिकली अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पॉइंट A से स्टार्ट करूँ और फिर B तक मूव किया मैंने, B से फिर मैंने C पे गया और C से फिर अगेन A पे आया, इसके टोटल साइड्स को कवर करते हुए, तो जो लेंथ मैंने ट्रेवल की फ्रॉम A से B, B से C और C से A बैक टू A, इस ट्रायंगल को पूरा कवर करने में जो भी लेंथ मैंने कवर की दैट इज़ कॉल्ड एज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरह से हम उसको पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मुझे पेरीमीटर निकालना है या डेफिनेशन में बात करूं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड while moving along the sides of any figure। अभी यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एनी फिगर में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर की बात करूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, पेरीमीटर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 2a + 2a + 2a एंड दैट इज गोइंग टू बी 6a। वहीं पे अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ पेरीमीटर की, तो क्या हो जाएगा मेरे पास पेरीमीटर that will be equals to 2a plus b the base। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करूं पेरीमीटर की, that will be equals to a plus b plus c।
तो ये था हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें जो हमारे पास गिवन ट्रायंगल्स थे, सबसे पहला ट्रायंगल जो है दैट इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें हमने तीनों साइड्स को जब ऐड किया तो मुझे पेरीमीटर क्या मिला 6a। वहीं पे जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में मेरे पास दो साइड्स इक्वल थे और तीसरा साइड जो बेस था उसका साइड बी था, तो मैंने जो पेरीमीटर निकाला फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आप लोग मैंने नहीं लिखा है बट यू शुड नोट डाउन इट, दिस इज़ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। वहीं पे स्केलेन ट्रायंगल के लिए जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल इज a + b + c। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हमने पेरीमीटर की बात कर ही ली है, तो लेट अस नाउ कंसिडर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला आता है दैट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, हाफ बेस इनटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। अगर मुझे बेस मालूम है, हाइट मालूम है, तो आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो वो क्या रहा है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस पॉइंट से, दिस इज ए बी एंड सी, अगर मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ एट द पॉइंट डी, तो होगा क्या कि दिस इज द परपेंडिकुलर, और जो कि इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, दोनों इक्वल साइड होंगे, दिस इज ऑफ लेंथ ए एंड दिस इज ऑफ लेंथ ए। तो मैं देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल आ चुका है, यहाँ पे ये साइड 2a है, दिस इज साइड ए। तो मुझे हाइट चाहिए, जब तक हाइट नहीं होगी मेरे पास मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। और हाइट कैसे निकालूंगा, मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या मैं बोलूँ मेरे पास जो साइड ए बी का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू, मेरे पास ए डी स्क्वायर है प्लस बी डी स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास ए डी जो है उसकी हाइट एच है, दिस इज ए डी और बी। तो ए डी जो हाइट होगी वो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ए डी इज इक्वल्स टू हाइट एच एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस जो हमारे पास आएगा बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 3a, जो हमारे पास हाइट आएगी। देखिए ए बी इज़ 2a, तो 2a का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर। वहीं पे ये क्या है हमारे पास, दिस इज a, बी डी इज a, ये क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर and that is going to be under root of 3a. So this is the height of that particular perpendicular. तो हमारे पास AD की लेंथ कितनी आ चुकी है, this is √3a. You can pause the video and note down these points. इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो कितना आएगा। तो देखते हैं, अभी हमारे पास हाइट आ चुका है √3a, तो चलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल जैसे ही मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा हाफ बेस इज, देखिए यहाँ पे बेस हमारे पास BC है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a इनटू जो हमारे पास हाइट आई दैट इज √3a। तो यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का वो हो जाएगा दैट विल बिकम √3a स्क्वायर।
√3 ये स्क्वायर। और अगर मैं इसको साइड को ए ले लूँ तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड ए तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी, द साइड इज़ गोइंग टू बी हाफ ऑफ दिस 2a। तो एक्चुअली अगर मेरे पास जो लेंथ दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, अभी हम लोग देख लेते हैं जो साइड जो है हमारे पास गिवन है वो क्या गिवन है, मेरे पास साइड जो गिवन है दैट इज़ a, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो भी दिया हुआ है a, और दिस इज साइड इज़ ऑल्सो a। तब क्या आएगा मेरे पास, जो मेरे पास हाइट आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू √3/2a। You can calculate this height. This height is going to be √3/2a। तो जब हमारे पास साइड 2a था तो हमारे पास जो एरिया आ रहा था दैट वाज √3a²। अभी जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू √3/4a², √3/4a²। तो हमारे पास अगर एरिया ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ इज गोइंग टू बी √3/4a²। अब जो दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो मैं इसको आप लोग लिख सकते हैं हाफ b इंटू एच। b स्टैंड्स फॉर बेस और h स्टैंड्स फॉर हाइट। तो अगेन मेरे पास जो ये साइड था दिस साइड वॉज b, जो मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यहाँ से हमारे पास जो साइड आएगा हाइट वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी b/2 और आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हाइट जो हो जाएगा, अगेन आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज़ गोइंग टू बी a² - b²/4 अंडर रूट। और मेरे पास बेस ऑलरेडी b दे रखा है तो एरिया विल बी इक्वल्स टू हाफ बेस b इंटू हाइट अंडर रूट ऑफ a² - b²/4। So this is going to be the area of isosceles triangle for the given triangle। अभी हम लोग देखेंगे कि देखिए हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया, जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसका भी एरिया हमने निकाल लिया। बट मेरे पास अभी जो एक ट्रायंगल बचा हुआ है स्केलेन ट्रायंगल, उसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो हेरॉन साहब ने जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला दिया। अगर मुझे तीनों साइड्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल मालूम है तो मेरे पास जो पेरीमीटर होता है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ a + b + c, जिसको रिप्रेजेंटेड किया गया है बाई s, तो दैट इज इक्वल्स टू a + b + c। जो s है दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर मुझे पेरीमीटर मालूम है तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू s इंटू s - a, s - b और s - c। तो इस तरह से हम लोग को जो चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हो उसका भी एरिया मिल सकता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भी मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास स्केलेन ट्रायंगल है तो भी मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ द हेरॉन्स फार्मूला। और यहाँ पे जो पेरीमीटर है दैट इज़ जो पेरीमीटर है दैट इज़ a + b + c/2, और s की जो वैल्यू है दैट इज़ a + b + c, यानी पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। s इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2।
तो जो पेरीमीटर है जो गिवन ट्रायंगल का, मैं उसको हाफ कर लूँगा और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के मैं इस स्केलिन ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी हमने हीरोन्स फार्मूला देख लिया। हीरोन्स फार्मूला इज बेसिकली, हमारे पास S है, S इज इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 और एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो ये एरिया आएगा और जो यूनिट होगी, यूनिट जिस यूनिट में हम लोग निकाल रहे हैं इनका होल स्क्वायर। जैसे ये हो सकती है मिलीमीटर स्क्वायर, अगर मिलीमीटर में मैं निकाल रहा हूँ इट कुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मुझे साइड सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। अगर मीटर में दिया हुआ है तो इट इज़ गोइंग टू बी मीटर स्क्वायर। जो बेसिकली अगर मैं एरिया की यूनिट की बात करूँ तो दैट विल बी लेंथ जो हमको गिवन है उसका स्क्वायर टाइम्स में कर दे रहा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आइए इसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, जो ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल हैविंग साइड्स 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर and 24 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर एंड 24 मीटर जो हमको ट्रायंगल गिवन है, इसका बेसिकली हम लोग को जो है एरिया निकालना है। तो अभी हम लोग देखते हैं जो हमारे पास S जो आ जाएगा पेरीमीटर, दैट विल बी पेरीमीटर का हाफ, दैट इज़ 40 प्लस 32 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल्स टू होगा 96/2, दैट इज़ इक्वल्स टू 96/2 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 48 मीटर। अब एरिया की बात कर रहे थे हम लोग। एरिया इज़ गोइंग टू बी इक्वल्स टू, देखिए पहले आप या तो ऐसा करिए कि S माइनस A फाइंड कर लीजिए, S माइनस B फाइंड कर लीजिए और S माइनस C फाइंड कर लीजिए। तो S माइनस A जो आएगा दैट इज़ 48 माइनस 40 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 8 मीटर। वहीं पे जो मेरे पास दूसरा S माइनस B आएगा 48 माइनस 32 एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 16 मीटर। और वहीं तीसरा जो आएगा 48 माइनस 24 दैट इज़ गोइंग टू बी 24 मीटर्स। तो इस तरह से आपने तीनों वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब आप डायरेक्टली फार्मूला में पुट कर सकते हैं। आपके पास जो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ एरिया विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ S दैट इज़ 48 इंटू 8 into 16 into 24. So this way you can calculate, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे so this is going to be 384 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास यहाँ पे हमको गिवन है, एक ट्रायंगल का साइड हमको दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग को। द टू साइड्स ऑफ अ गिवन ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर and 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर जो हमको दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। तो हमको इसका एरिया फाइंड करना, फाइंड द एरिया। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और
ट्राई इट योर सेल्फ। 1 मिनट आप लोग इसको पॉज कर लीजिए वीडियो और अपने आप से इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, तभी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अभी मेरे पास पेरीमीटर दिया हुआ है और मेरे पास S क्या होता है, S इज़ पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं निकालूंगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी 16 सेंटीमीटर। अभी देखिए मेरे पास जो साइड का सम था, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। हमको A दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, B जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, हमको C चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट C। C इज इक्वल्स टू 32 माइनस आपके पास आ जाएगा 19 सेंटीमीटर, 32 माइनस 19 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ गोइंग टू बी 13 सेंटीमीटर। जो हमारे पास साइड आ जाएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 13 सेंटीमीटर। अब मेरे पास A, B और C आ चुके हैं, तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S माइनस A जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज़ गोइंग टू बी 8 सेंटीमीटर। S माइनस B जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर और जब S माइनस C कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर। नाउ you can put it in the formula and straightforward you can calculate the area। तो जब लोग सब चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं then you can find the area। area is going to be under root of S we have 16 into 8 into 5 into 3। so this way you can multiply and calculate the area। तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट में से 8 जो है, यहाँ 8 2 16 है, 2 कॉमन आ जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू बी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपके पास सेकंड प्रॉब्लम जो कि बेस्ड ऑन द सेम तेहरान्स फार्मूला। तो विथ दीज क्वेश्चंस आज मैं आपकी क्लास यहीं तक लूँगा। आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस क्लास। आप लोग ये फॉर्मूलेज जो हैं इसको यूटिलाइज़ करिए। यू हैव एक्सरसाइज 7.1 एंड एक्सरसाइज 7.2, आप लोग उनको ट्राई करिए। आपके पास 2 फॉर्मूले आ चुके हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ हाफ बेस इनटू हाइट और दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज़ S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो दोनों ही फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग एरिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास विथ द एक्सरसाइज 7.1 और हम फिर एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन stay healthy and keep learning. Thank you class.